मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जैसा कि नागरिक शास्त्र में पाठ 5 लोकतंत्र का परिणाम के विषय में पढ़ा रहे थे, उसी के आगे आज हम पुनः आपको अध्ययन कराएंगे। इसमें आप लोगों को आज बताएंगे लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। इसके बारे में आपको जानना है। लोकतंत्र किन स्थितियों या परिस्थितियों में सामाजिक विविधता, समाज क्या है? विविधता अनेक प्रकार के हैं। रीति रिवाज, नियम, कानून, कायदे सारे बहुत विविधता है, विभिन्नता है। विविधता कौन होता है? अनेक प्रकार के हैं, को संभालना है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। इसमें आपको लोकतंत्र वह जन कल्याणकारी शासन है जो विभिन्न विपरीत दशाओं में भी सामाजिक विविधता को निम्नवत संभालता है। इसमें आप लोगों को लोकतंत्र वह जन कल्याणकारी शासन है जो विभिन्न विपरीत दशाओं में भी सामाजिक विविधता को संभालता है। इनमें से आपका पॉइंट है, लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं की विविधताओं में विभाजनों को समायोजित करने में पूर्णतः सक्षम है। कहने का तात्पर्य है, लोकतंत्र के माध्यम से जो व्यवस्थाओं में विविधता है उनको, उन विभाजनों को समायोजित का मतलब एकत्रित करने की पूर्णतः शक्ति है। इसमें लोकतंत्र में इसी तरीके भागीदारी में सबसे निचले स्तर को भी भागीदार बनाता है। जो भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में भागीदारी है वो चाहे जितने भी नीचे स्तर का हो उसको भी उसमें भागीदारी बनाता है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक प्रक्रिया में यह सभी में समान रूप से सत्ता का बंटवारा करके विविधताओं को, संयम को समाप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य है, लोकतंत्र के माध्यम से जो हमारे समाज में विविधताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया में ये सभी समान रूप से सत्ता में का बंटवारा कर देता है। मतलब जो भी है वो सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते हैं और विविधताओं को, संयम को समाप्त कर दे। और जो विभिन्नताएं हैं कि अगर विभिन्नताएं हमारे समाज में अनेक प्रकार की जो हैं उनको लोकतंत्र शासन के माध्यम से समाप्त किया तरीके हैं। लोकतंत्र बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक के हितों के लिए संवैधानिक ढंग से कार्य प्रणाली तय करता है। और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसके माध्यम से जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इनके भी हितों के लिए संवैधानिक ढंग से कार्य प्रणाली को तय करता है। कौन? लोकतंत्र का शासन जो होता है, इनके अंदर जो विविधताएं हैं, इन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के अंदर जो विविधताएं हैं, इस विविधता को समाप्त करता है संवैधानिक तरीके से। कौन? लोकतंत्र। ये चीज आपको याद रखना है। बहुसंख्यक का मतलब होता है किसी भी देश में जिस भी धर्म की, जाति की
अधिकता ज्यादा होती है उसको बहुसंख्यक कहते हैं, और जिस भी धर्म या जाति की क्या होता है व्यक्तिगता कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। ये होता है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। समझ में गया? बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या अधिक हो उनको बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम हो उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म यहाँ निवास करते हैं, जिनमें से बहुत से धर्म सिर्फ अल्प संख्यक ही हैं, उन्हीं को अल्पसंख्यक, और जिनकी संख्या अधिक होती है उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं। तो इनके हितों को ध्यान रखने के लिए, इनकी जो विविधता को ध्यान रखने के लिए या इन्हें दूर करने के लिए किसका तरीका अपनाया गया है? संवैधानिक तरीका अपनाया गया है। कौन सा तरीका? संवैधानिक। संवैधानिक तरीका अपनाया गया है। इसके माध्यम से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के अंदर जो विविधताएं हैं उसको समाप्त कर दिया गया। इसी में आपको आगे बता रहे हैं, नागरिकों की गरिमा और आजादी को प्रोत्साहित करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य संसद प्रणाली से काफी आगे है। अब इसमें आपको बताना है कि नागरिकों की गरिमा और आजादी को प्रोत्साहित करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य संसद प्रणाली से काफी आगे है। यानी व्यक्ति के अंदर जो गरिमा है, सबकी अपनी एक गरिमा होती है, उसे और उसकी आजादी के लिए लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी शासन प्रणाली नहीं कर सकती है। जैसे कि हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार के तहत अधिकार मिले हैं, जिसकी रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। क्लियर? आगे, लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों के कारण नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है। लोकतंत्र का क्या कार्य है? स्वतंत्रता, ये भी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता, ये भी मौलिक अधिकार है। न्याय के मूल्यों के कारणों को क्या करता है? लोकतंत्र उनकी गरिमा को बनाए रखता है। समानता का मतलब है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी के जाति का हो, वर्ग का हो, धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये सारे जो है कानून की दृष्टि से सब क्या है? समान है। इसी में स्वतंत्रता भी सभी को मिली हुई है। इसी में आगे देखेंगे, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात एक व्यक्ति एक वोट पर भी टिका है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है लोकतंत्र के माध्यम से, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है इसमें वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उससे अधिक आयु के हर नागरिक को मत देने का अधिकार मिल जाता है। ये प्रणाली हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जिसमें एक व्यक्ति एक वोट, और हर व्यक्ति का हर वोट का मूल्य भी समान होता है। उसमें ये नहीं है कि ये राजा है तो इसका ज्यादा मूल्य होगा, इसके वोट का, वो प्रजा है तो उसकी वोट का कम मूल्य होगा, ऐसा नहीं व्यवस्था की गई है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के माध्यम से ये व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दी गई है और क्या किया? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य की व्यवस्था लागू की गई है। ये हमारे लोकतंत्र की पहचान है। इसी में जो सभी वर्गों की भागीदारी देता है तथा दुर्बलों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करके उनकी गरिमा को बढ़ाता है। और इसमें विशेषता क्या है? जो दुर्बलों मतलब जो कमजोर वर्ग है, और पिछड़े जो पिछड़े हुए हैं उनको बढ़ाता है और उनकी गरिमा, उनकी रक्षा
का ध्यान देता है कौन? लोकतंत्र शासन प्रणाली। ये है इनकी सारी स्वतंत्रता बनाए रखने में किसका योगदान होता है? लोकतंत्र का। ये है मेन महत्वपूर्ण आपका कि लोकतंत्र के माध्यम से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के जो मतभेद है उनको दूर करता है और व्यक्ति के गरिमा और उनकी आजादी को प्रोत्साहित करता है कौन? लोकतंत्र। आज हम यहीं तक आपको रखेंगे। इसके माध्यम से आगे फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और जो भी बुक का भेजा जा रहा है सभी बच्चे अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।